ये बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ामिनेशन है, यानी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है 2022 का, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का। और चलिए इसके आंसर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है। उसने पूछा है कौन सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक। कंप्यूटर में आरएएम कहाँ स्थापित होती है, तो कंप्यूटर में जो आरएएम होती है वो मदरबोर्ड में स्थापित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो उसने पूछा नहीं है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टाग्राम। यूआरएल क्या है, तो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूआरएल होता है यूनिवर्सल, यूआरएल की फुल फॉर्म पूछ रहा है, और यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका सही आंसर ये होगा डी। निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है, तो दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल था ज्ञान दर्शन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेबसाइट निम्नलिखित में से किसका संग्रह है, तो वेबसाइट जो होती है वो HTML फाइल्स का संग्रह होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है, तो 1 GB के बराबर होता है 1024 MB, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1024 MB। ICT किसके लिए उपयोगी है, तो ICT जो होती है वो शिक्षक, छात्र, दिव्यांग छात्र सभी के लिए यूज़फुल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में कौन सा प्रथम ई साक्षरता प्रोजेक्ट है, तो भारत में सबसे प्रथम जो था वो था, उसका नाम था अक्षय, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ICT के प्रयोग से आसन बनाया जाता है, तो अन्य संस्थान के साथ सहयोग, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग, तो ICT के अनुसार दोनों ही में यूज़फुल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों। निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है वो है एप्पल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ICT का अर्थ है, यानी ICT की फुल फॉर्म, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से क्या दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है, तो वो है कंप्यूटर, जिसे देख और सुन सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन CAI का प्रकार है, CAI, तो ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटोरियल, समस्या समाधान, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। CPU का पूरा नाम क्या है, तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। CAL का अर्थ क्या है, तो CAL का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हैं, तो टेक्स्ट, ग्राफिक और ऑडियो ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। CMI से क्या तात्पर्य है, तो CMI की फुल फॉर्म वो पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ईमेल है, तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंट्रानेट का संबंध है, एक निजी नेटवर्क है, बिल्कुल सही। बंद नेटवर्क है, व्यापारी संगठन या कंपनी का नेटवर्क, ये सभी इससे रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गूगल। मूडल का संबंध है, तो मूडल का संबंध इन सभी से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ISP का पूरा नाम क्या है, ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेब 2.0 में सम्मिलित है, तो वेब 2.0 में सम्मिलित ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मूक का अर्थ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन स्लाइड शो प्रस्तुतिकरण करता है, तो वो करता है MS पावर पॉइंट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल्यांकन से ज्ञात होता है विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि,
विद्यार्थियों का मानसिक विकास, विद्यार्थियों का सामाजिक विकास, ये सभी ज्ञात होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। URL का अर्थ है, तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। .edu संकेत देता है, तो इसका मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैक्षिक वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई, तो कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तकनीकी के प्रमुख घटक हैं, तकनीकी के 3 घटक होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है, तो शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य ज्ञान संचार प्रसार एवं विकास करना है, छात्र गुणों का विश्लेषण करना है, ये दोनों ही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी दोनों। तकनीकी युक्त शिक्षण के प्रकार हैं, तो ये तीनों ही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। व्यवहार अपने स्वयं में है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, अगर इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लेन मेन एवं बेन संबंधित है, तो इसका आंसर या तो ए हो सकता है नेटवर्क के प्रकार, या ए एंड बी दोनों हो सकता है, तो डी भी हो सकता है और ए भी मान सकता है। मल्टीमीडिया से संभव है, तो मल्टीमीडिया से सभी संभव है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है, तो कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है, तो इसका आंसर, जहाँ तक इसका आंसर होना चाहिए डी, ए और बी में से कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने सिल्वरमैन ने कठोर शिल्प उपागम को उन्होंने रिलेटिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहा था, तो यहाँ तो इस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। मृदु शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीकी कहा है, तो ये कहा है ऑप्शन डी डेविस ने। प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ है, तो प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसलिए इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी ए एंड बी के बाद। गणितीय अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। मृदु शिल्प उपागम का आधार है यानी सॉफ्टवेयर, तो इसका आधार है ऑप्शन ए मनोविज्ञान। कंप्यूटर अपराध से संबंधित है, चोरी, धोखाधड़ी यानी फ्रॉड, साहित्य चोरी, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी। काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं हैं, तो काल्पनिक कक्षाओं के लाभ कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सही है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिव्यांगों के लिए उपयुक्त, अन्य व्यवसाय करना आसान, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। DVMS का पूर्ण रूप है, तो इसका फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए। शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है, क्रिया में सहयोग व समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता, इसका आंसर हो जाएगा सी उपयुक्त ए एंड बी दोनों। ALU का पूर्ण रूप है, इसका होता है फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुख्य स्मृति के 2 प्रकार हैं, तो मेन मेमोरी के 2 होते हैं, रोम और रैम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ईमेल का मुख्य लाभ क्या है, तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग जो होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, सभी लाभ होते हैं। डिजिटल संसाधन है, तो ये सभी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी थी, तो लर्निंग पिरामिड की अवधारणा देने वाले नाम है एडगर डेल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शैक्षिक दूरदर्शी को संक्षेप में कहते हैं, इसे बोलते हैं ETV, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ICT उपयोगी है, ICT पाठ्यक्रम निर्माण, शैक्षिक प्रशासन, कक्षा शिक्षण, ये सभी के लिए यूज़फुल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक
ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो इनमें से डायल अप है जो नहीं है प्रकार ब्रॉडबैंड का, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायल अप। कंप्यूटर्स के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटोकॉल्स। मूक MOOC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है डेवलपिंग कोर्स करिकुलम, यानी कोर्स पाठ्यक्रम का निर्माण करना। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी। वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा? इन्हें खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था टिम ओ'रिली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्यालय प्रबंधन में ICT उपयोगी है, यानी स्कूल मैनेजमेंट में, तो इन सभी में यूज़फुल है वो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो किसी वेबसाइट का हमें पता क्या कहलाता है, वो उसे कहते हैं URL। वेबसाइट एक समूह है, तो वेबसाइट HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है। HTML का पूरा नाम क्या आता है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वेबसाइट के प्रथम पेज को कहते हैं, उस पेज को बोलते हैं होम पेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसकी इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1984, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शैक्षिक तकनीकी का आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विज्ञान। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने किया? ये किया था स्किनर ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्किनर। शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये करता है NCERT के अंतर्गत। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। MOOC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित होता है ऑनलाइन स्टडी कोर्स से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं, तो टीचिंग और लर्निंग वाले एरिया में उसे बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्कूली शिक्षा में ICT के उपयोग में क्या चुनौतियां हैं? संसाधनों की कमी, ICT प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, ये दोनों ही हैं चुनौतियां, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों। फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? तो ये फायर से संबंधित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षण में ICT के क्या लाभ हैं? तो शिक्षण में लागत प्रभावशीलता, अपडेट करने में सरल, प्रभावी ढंग से प्रबंधन, तो ये सभी इसके जो हैं बेनिफिट हैं, एडवांटेज हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। MOOC क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सोशल नेटवर्किंग ग्रुप की क्या खामियां हैं? समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान की चोरी। हाँ, ये सभी हैं खामियां, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। SWAYAM क्या है? तो ये है E-लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या ये E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।